तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती हो तो, है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, ये वो शेप्स हैं जो हमारे आसपास हैं यार, ट्रेजेक्टरीज से लेके, और ये सब अगर तुम 3D में चले गए तो ज्यादातर चीजें तुम देखो, ज्यादातर क्या, मेरे ऑलमोस्ट सारी चीजें, कोई भी परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। अगर उस शेप में अपने प्लैनेट को भी देखो तो एलिप्सॉइड है, उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो इलिप्टिकल आएगा। तो ये सारी शेप्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिखती हैं, और ये जितनी परफेक्ट शेप्स है, फॉर एग्जांपल परफेक्ट सर्कल यू विल नेवर फाइंड इन नेचर, राइट? नेचर में परफेक्ट सर्कल, यस, फिजिक्स की हेल्प से अब बबल फॉर्म हो रहा है ना, बबल फॉर्म हो रहा है, तो वो परफेक्टली जो भी उसका क्रॉस सेक्शन आएगा वो सर्कुलर आएगा या फिर स्फेरिकल आएगा। बट मैं बात कर रहा हूँ नेचर की, ट्रेजेक्टरीज हो गई, प्लैनेट की शेप्स हो गई, कहीं परफेक्ट स्फीयर है, परफेक्ट सर्कल नहीं मिलेगा किसी भी। अब तुम्हारे एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स का अपना जो है ट्रेजेक्टरी देखो, पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा। थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें, इन चीजों को एक्सप्लोर करो और तुम्हें बड़ा मजा आएगा, तुम वही चीजें, उसकी मैथमेटिक्स पढ़ दो, मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस फिजिक्स। एनीवे, सो दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। तुम्हारे बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट जेई मेन के लिए और एडवांस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट टेंजेंट टू अ पैराबोला। एक पैराबोला की अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऑब्वियसली हमें टेंजेंट के बारे में तो पता ही है ना, क्या होती है भाई टेंजेंट, व्हाट इज अ टेंजेंट? एक पॉइंट पे टच करके, हम्म, एक पॉइंट टेंजेंट को मतलब टच विच, करके। हाँ, जो एक पॉइंट में टच करती है ना, ठीक है। तो डेफिनेशन में गलत नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। Practically it is impossible to touch, I mean, for two curves to touch each other at one point, because point is dimensionless, I mean, practically बोला ना मैंने, तो पॉइंट पर एक टच कराना है इम्पॉसिबल। इसीलिए टेंजेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, वो ये क्या है? द टेंजेंट इज अ सीकेंट which cuts the curve at two infinitesimally close points। अगर तुमने लिमिट स्टार्ट कर दी हो, अगर तुमने लिमिट्स को स्टार्ट किया हो, तो मेरी बात, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, जैसे सीकेंट, राइट, ए एंड बी पर यहाँ पर कट करती है। अब अगर तुमने तुमने कुछ ऐसा किया कि ए कम्स वेरी वेरी क्लोज टू बी, इन दैट केस द सीकेंट यू आर लुकिंग एट विल बिकम अ टेंजेंट। बट बहुत क्लोज आने का मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोज नहीं, फिर बहुत क्लोज का मतलब मैथमेटिक्स में कोइंसाइड ही करना होता है। बट लिमिट के बारे में अगर तुम्हें पता हो, तो हम इनफाइनाइट सिमली क्लोज की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट सिमली क्लोज मींस हम जीरो प्लस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज dx, जीरो प्लस, और व्हाटएवर यू से, कैलकुलस में जो भी बोलते हैं। तो ये टैंजेंट की एक्चुअल डेफिनेशन। अब यहां पर हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, है ना। तो टैंजेंट की इक्वेशन ऐसा तो है नहीं तुम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो। पैराबोला में याद है, सॉरी, सर्कल में याद है, सर्कल में तुमने टैंजेंट की इक्वेशन निकाली होगी। क्या किसी को याद है हमने सर्कल में टैंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड की? किसी को भी याद है ये बात? टी तो स्क्वायर को एक्स एक्स वन डाल करके वाट पर। हाँ, t इक्वल्स टू जीरो तुम्हें याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज t इक्वल्स टू जीरो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल वर्क इन एवरी चैप्टर। बट t इक्वल्स टू जीरो कम्स लेटर। पहला जो अगर तुम्हें ध्यान हो, जो पहला फॉर्म था उसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म, सर्कल में भी। याद है टैंजेंट की तुमने तीन टाइप की इक्वेशंस निकाली होंगी। तुम जो t इक्वल्स टू जीरो बोल रहे हो उसको पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? याद करो, हाँ सर। याद आ रहा है ना, पॉइंट फॉर्म। तो जो पॉइंट फॉर्म है वो t इक्वल टू जीरो, जिसमें तुम रिप्लेसमेंट करते हो, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। सो वाई इट इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म? बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इक्वेशन ऑफ tangent in terms of x1 y1, coordinates of that point of contact। अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो वो इक्वेशन ठीक है तुम्हारी, ठीक है। बट व्हेन आई से स्लोप फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप फॉर्म? स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अब हम टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखना चाहते हैं, यानी यहां पर जो पैरामीटर यूज करना चाहते हैं वो स्लोप, राइट।
कैसे करेंगे बताओ ये काम? फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला, कैसे करोगे बताओ? कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? जिसमें निकाल लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c be a tangent. मैंने समझ लिया. So when I say slope form, you have to express this equation in terms of slope only. Yani we want to express this equation in terms of m only. We do not want any other parameter, any other variable. In short, you have to relate c with m. You have to express c in terms of m. तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा. So tell me, how will you proceed? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? किसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है बताओ, कैसे करना चाहिए? सर्कल में कुछ याद आ रहा है? आप कुछ याद आ रहा है? कुछ किया था हमने? ऐसा कुछ निकाला था, याद है? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर है स्टैंडर्ड सर्कल के लिए स्लोप फॉर्म में इक्वेशन, नहीं? हाँ. तो वैसी ही कुछ इक्वेशन यहां पर निकल गई. टेल मी, हाउ विल यू प्रोसीड? यहां से स्टार्ट कैसे करें बताओ? एनीवन? कम सोचो भाई, सोचो. ये अगर लाइन इस कर्व को टच कर रही है, ये बात तो हमको पता है ना, इन लोगों को थोड़ा पता है. मतलब ऑन पेपर हमने कहीं लिखा थोड़ी ना, मैथमेटिकली क्या हो रहा है. if this line touches this curve, what can you do mathematically? और मैं किसी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं. थिंक इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा. फिर इक्वेट कर सकते हैं इक्वेट कर दे. क्या इक्वेट कर दे भाई? पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन. मतलब इक्वेट करने का समझा नहीं. मतलब इक्वेट करना मतलब तुम शायद ये कहना चाह रहे हो कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. हाँ सर. हाँ. दो इक्वेशंस को, दो कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों करते हैं? कब किया जाता है बताओ? ऐसा कब किया एक्स जाता है? इंटरसेक्ट करता है. यस, हम जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं, जब हम चेक कर रहे होते हैं कि कोई दो कर्व्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब ऐसा करते हैं ना. करेक्ट. तो यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी ना ही इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, और ना ही ऐसा है कि वो कट टच बिल्कुल नहीं कर रही है, टच कर रही है. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा जाए, तुम y को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तुम x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. चलो y को ही कर लेते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात. एक होल स्क्वायर तो करना है. इज इक्वल टू 4ax. You are getting a quadratic. You are getting a quadratic, isn't it? M square x square plus 2abc 2mxc plus c square is equal to 4ax. Why are we getting a quadratic? Quadratic मिल क्यों नहीं है भाई? इसका क्या रीजन हो सकता है? Why are we getting a quadratic? Anyone? तो सेम स्लोप से दो पॉइंट्स आ सकते सेम से दो पॉइंट आ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने लाइन को पैराबोला की इक्वेशन के साथ सॉल्व किया, तो हमें एक क्वाड्रेटिक क्यों मिल रही है? व्हाई आर वी गेटिंग ए क्वाड्रेटिक? क्वेश्चन ये है. बिकॉज अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल. व्हाई डू वी कॉल इट ए क्वाड्रेटिक? बिकॉज इट इज सेकेंड डिग्री. For a second degree equation, how many roots are possible? Two roots are possible. Roots means what? Values of x. x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं. इसका मतलब ये तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि यार जो लाइन है और जो कर्व है,
वो एक दूसरे को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकती हैं। भाई हमें क्यूबिक क्यों नहीं मिली, हमें 4 डिग्री क्यों नहीं मिला, हमें 5 डिग्री क्यों नहीं मिला, हमें 2 डिग्री की इक्वेशन क्यों मिल रही है? बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन कैन कट पैराबोला एट नॉट मोर देन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकते, तो 2 से ज्यादा रूट्स हो ही नहीं सकती। बट हम सिंस दिस लाइन इज इसका टचिंग, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देंगे। यस वेरी गुड। और ये जो मेथड तुम अभी देख रहे हो, इसीलिए मैं इतना इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस मेथड विल वर्क इन एवरी कोनिक, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो। हमारा ये मेथड हर कोनिक में काम करेगा। d शुड बी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। वाई d शुड बी इक्वल टू 0? बिकॉज दिस लाइन इज टचिंग। टच करने का मतलब हुआ दोनों जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दे आर कोइंसाइडिंग नाउ, बोथ रूट्स आर इक्वल, राइट। अब b इक्वल टू 0 किया और इससे हमने कंडीशन निकालने की कोशिश की। चलो कंडीशन निकालता हूं। तुम ट्राई करो, देखो क्या आता है। 2cm minus 4a whole squared minus 4m square c square is equal to 0. चलो simplify this and tell me what do you get. You must get a relation between c and m. Remember we have to express c in terms of m. ये जो c है इसको in terms of m express करना है, because this form is slope form. We want to express tangent in slope form. चलो simplify this expression and tell me what do you get. कौन बताएगा ये इस बार भाई? इस बार ऋषि बताएगा। ऋषि, चलो ऋषि। ऋषि simplify this and tell me what do you get. Express c in terms of m. A is equal to MC. Correct. c is a by m. Very nice. बिल्कुल सही बताया भाई। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, देखो ना 4m square c square है ना, प्लस 16a square माइनस 16acm माइनस 4m square c square इक्वल टू 0। देखो ये 4 4 कैंसिल हो गया, and now you can see 16 a square is equal to 16 acm। 16 a भी कैंसिल कर देते हैं, a is not 0, so a is equal to cm और what, c equals to a by m। जो c की वैल्यू आ रही है वो a by m आती है, c equals to a by m। और एक बार तुम्हें c मिल गया, so इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये देखो हमने क्या अज्यूम किया था, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c को रिप्लेस करो and you have the equation of tangent y equals to mx plus a by m, right? बताओ यार, कहीं कोई मुश्किल हो रही है? बताओ, कहीं कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो मुझे बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इससे इजी डेरिवेशन नहीं हो सकता है। वेरी सिंपल, तुमने लाइन अज्यूम की, तुमने कर्व के साथ सॉल्व किया, एंड आई थिंक everybody can understand why d should be equal to 0, because the line touches. That means there is only one solution, there is only one point of contact. That's why d should be equal to 0. This quadratic has only one root. It's only possible when discriminant is 0. After d equal to 0, you need
c equals to a by m. Substituting the value of c in the equation, y equals to mx plus a by m is the equation of tangent. But remember, this is true for this parabola. Which parabola? Y square equals to 4ax. तो क्योंकि हम दो टाइप के पैराबोला लिख चुके हैं स्टैंडर्ड में भी, तो एक बार इसके लिए भी बात करनी जरूरी। व्हाट डू यू थिंक? अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? सेम प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं, वही y इक्वल टू mx प्लस c, हमने टेंजेंट अज्यूम की, सॉल्व किया। बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर तुम्हें हो तो क्या तुम सोच सकते हो कि इस इक्वेशन से हम अपना आंसर कैसे निकालें? यानी X अगर मुझे equal अपना to आंसर, my plus a by हाँ क्या करो, x equal to my plus a by x इक्वल्स टू my प्लस, सर ऊपर वाले इक्वेशन में x को y डाल देंगे, y को x डाल देंगे। अगर x और भाई अगर तुम कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को तो क्या हुआ है, x और y इंटरचेंज हो गया, x और y इंटरचेंज हो गया, राइट? तो इसका मतलब है कि यहाँ भी x और y को इंटरचेंज करने से हमको आंसर मिलना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम आएगी, देखना, मैं x और y को इंटरचेंज कर रहा हूँ, देखना क्या होता है। x और y को इंटरचेंज करते हैं, x इक्वल्स टू my प्लस a बाई। क्या प्रॉब्लम है? हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो m लिखा हुआ है वो स्लोप नहीं। 1/m हो जाएगा। हाँ, m स्लोप कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि स्लोप तुम्हें पता है हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। अगर y इक्वल टू mx प्लस c में के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं मैं इसको, तो ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x बाई m माइनस, पूरा m से डिवाइड किया, माइनस a बाई m स्क्वायर। सो डेफिनेटली m इज नॉट स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज 1 बाई m, y इक्वल टू mx होता है ना। तो क्यों ना इसको यहाँ पर एक बार मैं थोड़ी देर के लिए m1 लिख दूं, इसको मैंने m1 लिख दिया, एंड लेट 1 बाई m1 इक्वल्स टू m। मैंने 1 बाई m1 को m क्यों लिखा? बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। एंड व्हाट इज स्लोप? हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्लोप? इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उसमें जो x का जो कोएफिशिएंट है वही तो स्लोप होता है। तो 1 बाई m1 को तुमने m रखा, तो अब देखो ये इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर, राइट? तो ये रही तुम्हारी स्लोप फॉर्म की इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो दोनों इक्वेशंस डिफरेंट हैं, इस बात का ध्यान रखना। इस पैराबोला के लिए वो इक्वेशन काम नहीं आएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, हमको याद रखना है। और ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाले पैराबोला के लिए। बट फॉर दिस पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, वी हैव y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। अंडरस्टूड? बताओ, बात समझ में आई? यस सर। ये समझ में आया कि हमने x, सभी को समझ में आ रहा होगा कि x और y को इंटरचेंज करना है। बट ये समझो कि मैंने 1 बाई m को m क्यों लिखा है, 1 बाई m1 को m क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज स्लोप फॉर्म। वी वांट टू एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्लोप, राइट? तो स्लोप इसका क्या है? इसका स्लोप वो होगा जो x में मल्टीप्लाई होता है। तो 1 बाई m आने की वजह से उसको मैं चेंज करना पड़ा, 1 बाई m को मैंने m लिख दिया और आंसर आ गया। नोट कर लो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भैया, अभी इसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इसको लिखो और मुझे बताओ कि इस इक्वेशन को देखकर तुमने क्या ऑब्जर्व किया। कुछ है तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस, कुछ है तुम्हारे कंक्लूजन्स इस इक्वेशन को देखकर? y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। कुछ हो रहा है ऑब्जर्व? कुछ कंक्लूड कर सकते हो? जैसे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी भी पैराबोला में दो पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकती। किसी भी पैराबोला में, जैसे मैंने एक ये टेंजेंट बना दी, अब इसी स्लोप
की दूसरी टेंजेंट पॉसिबल नहीं। मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? ये बात कैसे कही जा सकती है बताओ? हाउ कैन वी से दैट? भाई सर्कल में हो सकता है, राइट? सर्कल में तुमको सबको पता है, वी कैन ड्रॉ, we can always draw two parallel tangents. It is always possible. If you join their points of contact, you will get diameter of the circle. But in case of parabola, two parallel tangents are not possible. It is not possible, right? कैसा कह सकते हैं ऐसा बताओ? ऐसा मैंने कैसे कह दिया इस इक्वेशन को देखकर? Just by simply looking at this equation, how can I say that? सिंगल डिग्री इक्वेशन है ना, एक m की वैल्यू के लिए एक ही लाइन आएगी। एक m की वैल्यू के लिए एक ही लाइन आएगी, बिल्कुल सही बात। अगर मैं m की वैल्यू 1 डालता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक ही इक्वेशन मिल जाएगी। अगर तुम्हें सर्कल की इक्वेशन याद हो, उसमें क्या था? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। मतलब यहाँ पे डिग्री से मतलब नहीं है, डिग्री तो ये m में m अगर तुम एलसीएम लो तो ये m में 2 डिग्री की इक्वेशन। मतलब इससे है कि जब तुम m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, m की कोई भी वैल्यू, you will get only one equation, y equal to x plus a, y equal to 2x plus a by 2, y equal to 3x plus a by 3. Every time you will get a unique equation. That means for a parabola, there are no two parallel tangents. हर एक स्लोप की एक ही tangent होगी. There is only one tangent possible, right? ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। Find slope of tangents drawn from a point P minus 2 comma 1 to parabola y square equals to 4x. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग एक पैराबोला लेते हैं, टेक अ पैराबोला and we draw a tangent from minus 2 comma 1. अब ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा होगा कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, बट दिख रहा हो ना दिख रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री हमेशा डिफिकल्ट होती है। प्योर ज्योमेट्री इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हालांकि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन सकती हैं, दिख रहा है, बट स्टिल हमको इस चीज की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। टेंजेंट कितनी बन रही है हमको आंसर अपने आप मिलेगा। बताओ, क्वेश्चन ये है कि इन टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा। वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स। कौन बताएगा कैसे स्टार्ट किया जाए? बताओ। How to find slope of these tangents? Okay, no issues. So this is a standard parabola first of all, right? अब हमने अभी लिखा है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस a y, राइट? चलो एक बार लिखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y equals to mx plus a by m. What is the value of a? a क्या है यहाँ पर? 1. a is 1. So y equals to mx plus 1 by. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
Now what do we know about this tangent or these tangents? इन दोनों tangents के बारे में हमें क्या पता है? हमें बस एक बात पता है और वो ये है कि ये tangent इस point से pass होती है और both tangents are passing through this point. That means what? That means, tell me, क्या होगा next step? इनपुट करने x वाली को x और y करेंगे, x और y की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. वेरी नाइस. x और y की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इसलिए कर देंगे बिकॉज ये जो टेंजेंट हमने बनाई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो -2, 1 से ड्रॉ की गई है, उससे पास होती है. सो -2, 1 विल सेटिस्फाई एंड -2, 1 विल lie on this tangent, so it will satisfy. चलो सेटिस्फाई कराते हैं. क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू -2m + 1/m. यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से मैं कह रहा हूं, बताओ. हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, उसका पर्पस था यार. देख रहे हो अब कितनी आसानी से हमारा आंसर आएगा जब तुम इसका एलसीएम लोगे. क्या आएगा अभी इसका एलसीएम? 2m² और क्या आएगा? चेक कर लो, कैलकुलेशन सही है ना? हाँ सर. यस सर. So we are getting a quadratic and we know how to find roots of the quadratic because that is what the answer could be, because it is asked what are the slopes of tangents. So m की quadratic है. If you solve this for m, you will get m equals to -1 ± root over, क्या आएगा root over? क्या रहा इसका discriminant? 1. Tell me. क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट? अरे मुझे पता है तुम लोग फैक्टराइज कर सकते थे, बट सॉल्व कर दो ना एक बार, क्या दिक्कत है? 9 आ रहा है सर √9. 9 आ रहा है. तो देखो -1 अगर मैंने +3 किया, √9 is 3, तो 3 - 1/4 यानी कि हाफ आएगा. और अगर मैंने यहाँ पे -3 लिखा तो -1 आएगा. तो जो दो टेंजेंट्स हैं उनमें एक का स्लोप है -1 और दूसरे का स्लोप है हाफ. केवल 2-3 स्टेप्स में हम आंसर तक पहुंच गए. इनफैक्ट अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, मान लो स्लोप ना पूछकर इक्वेशन पूछी जाती तो भी हम निकाल लेते ना भाई इक्वेशन, क्योंकि हमने इक्वेशन से ही स्टार्ट किया था. अब तुम्हें केवल m की वैल्यू यहाँ पे डालनी. क्या होगी भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बताओ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स will be what? There will be two tangents. Yes. Tell me. Substitute m equals to half. m को half रख दिया हमने. y equals to x/2 plus 2. This is your first tangent. And second tangent क्या होगी? Substitute m equals to -1. So y equals to -x. Understood? तो एक लाइन आ रही है x + y + 1 = 0 और एक लाइन आ रही है y = x/2 + 2. तुमने टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल ली, तुमने स्लोप निकाल लिया, तुम्हें जो भी निकाला निकाल. क्वेश्चन क्या था? एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमको पैराबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने को बोला गया और निकाल लिया हमने. अभी समझ में आया तुमको? क्या सबको मेथड समझ में आया? यस सर. हाँ सर. नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस सर. ओके. नहीं सर, एक सेकंड ना. अच्छा नोट कर लो. ठीक है. और अब आ रहा है तुम लोगों का फेवरेट. हाँ बिल्कुल, जहां तुमने स्टार्ट किया था. सेकेंड पॉइंट वही होगा. स्लोप फॉर्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा पॉइंट फॉर्म. अब ये तो सब लोग याद रखते हैं ना यार, पॉइंट फॉर्म. ये पॉइंट फॉर्म सब लोग याद रखते हैं. क्यों भाई?
पॉइंट फॉर्म एक बार चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा है तुमने पॉइंट फॉर्म में? रिप्लेसमेंट्स क्या है हमारे? क्या रिप्लेसमेंट्स हमने पढ़े हैं बताओ? अरे सर्कल पढ़ाई था। एक्स स्क्वायर को x इंटू x1, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को x प्लस x1 बाय 2, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू। एंड व्हाट अबाउट एक्स वाई? ये पढ़ा था? अभी तक x y1 जरूरत नहीं पड़ी होगी। x y1 plus x1 y/2। वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ा है तुमने, शाबाश। तो ये रिप्लेसमेंट पता है इतने अमेजिंग है। अब जिसने भी ये ऑब्जर्व, ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन किया गया था 3D में। बट क्योंकि ये कोनिक सेक्शंस हैं, these curves are derived from a 3D कर्व, कोन। तो जो कोन की प्रॉपर्टीज थी वो इन सारे कर्व्स में भी एज इट इज इम्प्लीकेट होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोन में भी ये सब काम करेगा, स्फीयर में काम करेगा। तुम 3D पढ़ोगे, ये सारे रिप्लेसमेंट्स काम करते हैं। इट इज अमेजिंग। एंड दिस ऑब्वियसली वर्क्स फॉर एवरी कोनिक सेक्शन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, सब में काम करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट फॉर्म? Tell me, what is the meaning of point form? Equation of tangent to the parabola y square equals to 4ax at a point, let's say x1 comma y1। यहाँ पे x1 y1 कुछ और नहीं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो x1 y1, this point। So what will be the equation of tangent? What will be the equation of tangent? ये निकालने के लिए ये रिप्लेसमेंट्स हमेशा हमारे काम आएंगे। सो लुक, दिस इज s, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, और रिप्लेसमेंट्स अगर तुम करोगे तो तुम्हें क्या इक्वेशन मिलेगी बताओ? क्या मिलेगी भी? वाई वाई वन, वाई स्क्वायर का वाई वाई वन इक्वल्स टू 4a, और x की जगह पर x(x1). x प्लस x1 by 2। That means y(y1) equals to 2a times x plus x1। ये रही हमारी पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। यानी कि ये किस टेंजेंट की इक्वेशन है? जो कि इस पॉइंट पे टच करती है, इस पॉइंट पर पैराबोला को टच करती है। सिंपल। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? इसमें तो तुम्हें इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज रिप्लेसमेंट इतना सिंपल है। और अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, इट वर्क्स फॉर एवरी कर्व। अगर मैंने रिप्लेसमेंट याद कर रखे हैं तो पॉइंट फॉर्म में एटलीस्ट टेंजेंट की इक्वेशन हर कर्व में मुझे पता है। चलो नोट करो उसको, नोट करो। किया था ना सर्कल में, याद आ रहा है? सर्कल में हमने काम किया हाँ था। सर। इसको नोट कर लो और
ये बहुत ज्यादा काम की तो नहीं है। आई मीन इससे बेटर जो है वो नेक्स्ट, बेटर मतलब इसी से रिलेटेड है कंप्लीटली, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें दूं अभी कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस a by m विद दिस पैराबोला, मतलब ये जो टेंजेंट है ये पैराबोला को कहां टच कर रही है, ये फाइंड करना है। स्लोप फॉर्म वाली टेंजेंट है, बट ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट, इसका हमें स्लोप पता है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नहीं पता है। भाई पॉइंट फॉर्म की टेंजेंट में क्या पता था हमको, पॉइंट पता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता था x1 y1, तो इक्वेशन ये आ गई x1 y1। बट पिछली जो फॉर्म थी वो स्लोप फॉर्म थी, उसमें हमको स्लोप पता है, उसमें हम अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा बताओ, क्या मेथड होगा वो तो पॉइंट ऑफ हमने ऊपर कांटेक्ट? इक्वेशन निकाली वो रख देंगे और कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। जो हमने इक्वेशन निकाली, और वेरी गुड। तो एक तरीका तो ये था कि आप लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है, दोनों को साथ में सॉल्व करो। बट अब तुम्हें इतना लेंथी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना, क्योंकि वो चीज कई अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे काम में आएगी। We have equation of tangent in point form. We have equation of tangent in slope form. But है तो दोनों सेम ही ना, है तो दोनों ही tangents की equation. So since y1 equals to 2a x plus x1 and y is equal to mx plus a by m represent same straight line. अगर दो इक्वेशंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो क्या क्या होता है रिलेशन? इफ two different equations represent the same straight line, then what will be the relation among these coefficients? क्या रिलेशन होता है? बताओ यार भाई, अगर दो लाइंस, दो इक्वेशन तो बस a1x b1y तो plus a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है ना वो सेम होता है। यानी a1 by a2 इक्वल टू, ये इक्वेट मत करना कभी गलती से, ऐसा मत सोचना कि जो y1 है वो, कई लोग सोच रहे होंगे y1 1 हो जाएगा, नहीं, y1 is not 1, but the ratio of coefficients y1 upon 1, देखो राइट हैंड साइड देखो, 2a by m, 2a by m हो गया, और 2a by 1 upon m, सॉरी a upon m, 2a x1 upon a by m, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये देखो, देख रहे हो, एक ही स्टेप में तुम्हें x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m मिल गई। क्या है x1 y1? x1 y1 वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो है, बट अब तुम्हारा आंसर इन टर्म्स ऑफ m आ गया है। क्या आंसर है अभी? इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है x1 और क्या आ रहा है y1? सर x1 a by m square आ रहा है और y1 2a by m। हाँ, a by m square और y1 is 2a by, यानी कि देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन। तुम्हें अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो अब तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि वो टेंजेंट किस पॉइंट पे पैराबोला को टच कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा पैराबोला है y² = 4x,
ये रहा हमारा पैराबोला, और इसकी एक टेंजेंट है, ये रही टेंजेंट, और मान लो मैंने कहा कि इसका स्लोप 1, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां पे टच कर रही होगी ये लाइन इस पैराबोला को, बताओ कहां टच कर रही है? A, 2A। a is 1, ओके, तो 1, 2। 2। भाई यहां पर a की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी तो 1 है, दिया हुआ है ना, m1 है, बस डाल दो इसमें a1 m1। तो हमको बिना किसी एफर्ट के मिल जाएगा कि अगर हमको स्लोप पता है तो हम बता पाएंगे कि टेंजेंट टच कहां कर रही है। ठीक है भाई, तो ये एक एडवांटेज हुआ पॉइंट फॉर्म का, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम उसकी हेल्प से तीसरी फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये नोट कर लो अगर चाहो तो, और हम आते हैं तीसरी फॉर्म पे। सर बट स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा तब कैसे होगा? स्टैंडर्ड पैराबोला तो है ये। जब नहीं होगा तब क्या करना? अगर स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो ये कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बट तुम्हें पता है ये फॉर्मूला क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही, अच्छा बहुत ज्यादा होगा तो पैराबोला की इक्वेशन में इतना चेंज आएगा, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 2, और तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या करना है, y को y माइनस 1, x को x माइनस 2 रिप्लेस करके आंसर निकाल लेना है। तुमको ये बात पता है ना? हाँ सर। तो हमारे सिलेबस में इसके ऊपर है ही नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है टेंजेंट में। दैट्स इट, आज हम केवल टेंजेंट्स ही डिस्कस करेंगे और उस पर लेकिन क्वेश्चंस करने ज्यादा जरूरी है। मैथ्स की क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व होने चाहिए और डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि थियरी इतनी होती है कि एक महीने के अंदर पूरी थियरी खत्म की जा सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ डेली जो तुम कर रहे हो। तीसरा है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। बताओ मुझे, पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल में तुमने निकाला होगा, क्या था सर्कल में पैरामीट्रिक फॉर्म, याद है किसी को? सर A cos थीटा होना है सर। x minus a cos theta is equal to y minus b sin theta is equal to r. x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई sin थीटा इक्वल टू r। सिमिलर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की भी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और इसकी भी वही है। चेंज क्या है कि वहां पे जो r है वो पैरामीटर है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है सर्कल में। खैर, पैराबोला में पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूं भाई पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है। नाउ वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू again this parabola y square equals to 4x at the parametric point, at this point. और ये कुछ देखो लग रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट पॉइंट P। पॉइंट P इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो यहां पर तुम ऊपर देखो, हमने एग्जैक्टली सेम चीज लिखी है। क्या लिखा था हम देखो, we want to find the value of, we want to find the equation of tangent to y square equal to 4x at x1 comma y1। उसका आंसर ये आता है, ये वाला। अब क्या निकालना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्या करना होगा उस इक्वेशन में, क्या थी इक्वेशन, y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1। इसमें केवल सब्स्टिट्यूट करना होगा x1 और y1 को। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इंटू 280 इज इक्वल टू 4a x प्लस 80 स्क्वायर। देखो 2a कैंसिल कर दो, 2a यहां से कैंसिल हो गया ना भाई, सॉरी ये 2a ही था ना,
2a कैंसिल हो गया और क्या आ रहा है तुम्हारे पास आंसर? x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू at 80 square comma 280. This form is called parametric form because here we have parameter t. So tangent is expressed in terms of t. The equation of tangent is expressed in terms of t. ठीक है भाई, तो ये तीन फॉर्म्स, ये जो तीनों फॉर्म्स तुमने पढ़ी, जैसे ही पैराबोला में आई वैसे ही एलिप्स में आएगी, वैसे ही हाइपरबोला में आएगी, तीनों फॉर्म्स आएंगी। और ये हमेशा, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू गो थ्रू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वेरी केयरफुली, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं जेई में, उसमें 99% चांस है ये क्वेश्चन या तो टेंजेंट से रिलेटेड होगा या फिर नॉर्मल से, या दोनों से में भी। तो टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करो, नोट करो उसको। और अभी तक हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें किसी को कहीं कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो। x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0 is the equation of tangent at 80 square comma 280. बोलो, नोट कर लिया तुमने? हाँ सर। यस सर। नोट कर लिया। चलो फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम में सेव करता हूँ, रुको मैं एक इमेज देखो मैं डाल रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप पे। हाँ, व्हाट्सएप अपना ओपन करो और 7 क्वेश्चंस हैं, केवल ये 7 क्वेश्चंस तुम्हें और करने हैं बस, दैट्स इट। लेकिन ये 7 क्वेश्चंस हमने क्लास में करना है, तो जो पढ़ा है वो वर्थ इट तभी होगा जब ये 7 क्वेश्चंस हमसे हो जाएं। लेकिन अब ये बैच कौन सा है यार? बैच 2 इंटी मॉर्निंग, भाई तुम्हारा बैच समझ नहीं आता है, नोट्स भी कहीं और डाल देता हूँ। सर सेपरेट बैच नहीं बना, मतलब सेपरेट बैच बना नहीं अभी तक? नहीं, बैच 2 का अलग से नहीं बना। सर वो होमवर्क के लिए बना हुआ है। हाँ सर, होमवर्क में मैथ्स सब का लोग हैं? होमवर्क वाला बना है। हाँ होमवर्क वाला बना हुआ है। होमवर्क में सब लोग हो? हाँ सर। हाँ सर। उसको डाल दो। हाँ डाल दो हाँ सर। सर। इस पे ट्राई करते हैं। क्या नाम है भाई? बैच 2 इंटी मॉर्निंग HW हाँ है ना, ये वाला है ना? हाँ यस सर। देखो भाई, चेक करो व्हाट्सएप अपना सभी लोग। ये हाँ सर, आ गया। 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आ गया ना? चलो स्टार्ट कर दो। 7 क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूं कि इसको डिस्कस करके सॉल्व किया जाए, चुपचाप नहीं सॉल्व करके और मुंह में लड्डू भर के और जो है घर भाग जाओ। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर वो आ भी जाए, लगता है कि हमारा मेथड थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो उसको डिस्कस करो कि क्या कोई बेटर मेथड हो सकता था इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करना है, आउटसाइड इनसाइड वाला क्वेश्चन, वो भी मैंने नहीं किया है। तुम्हें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला whose y इंटरसेप्ट इज 2। तो कोई बताना चाहेगा कि इस क्वेश्चन को हम ओरली कैसे कर सकते हैं, मतलब विदाउट इवन यूजिंग पेन और पेपर? इफ आई रिमेंबर ए फॉर्मूला आई कैन डू इट डायरेक्टली, मुझे जरूरत ही नहीं है। कौन सा फॉर्मूला A था? by M equal to 2 ना? यस,
अगर तुम्हें याद हो डेरिवेशन जब हमने किया तो आया था c इक्वल्स टू a बाय, क्या था वो c? वो c जो था वो y इंटरसेप्ट ही तो होता है, y इक्वल टू mx प्लस c में c इज y इंटरसेप्ट। तो वो y इंटरसेप्ट उसने 2 दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 1 है, तो हमें क्या मिल गया? हमें m मिल गया ना यार, नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे तुम्हें तो समझा, बाकी क्यों सो रहे हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया इस बैच को, इसलिए तो सुबह पकड़ के लाए हैं यहाँ पर। जुलाई के बच्चे बेचारे, पनवेल के बच्चे यहाँ बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। पता नहीं क्या डरे सहमे किस तरह बैठे हो, क्या कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ फायदा हो नहीं रहा, मुझे लग रहा है स्प्लिट करने का बैच कोई फायदा हुआ नहीं। एफर्ट मारना पड़ेगा यार, सामने देखो कितना बड़ा गोल है तुम्हारे यार, तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है? कितना बड़ा गोल है, मतलब आईआईटी में जाने का मतलब क्या होगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा, फिर लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो जाएगा यार। पता नहीं तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, तुमको अलग किया और तुम्हारे बैच में ही कम लोग रखे हुए हैं, कंपेरेटिवली कम है। इसमें रीजन वही था कि शायद अब सभी लोग बोलने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, वही 2-3 लोग, फिर वही बात हो गई यार, मेरे सारे प्लान ही फेल हो जाते हैं। जितनी भी प्लानिंग में कर लो तुम लोग फेल कर देते हो यार, बड़ी कमाल की बात है। मतलब ये ऐसा है कि कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं। सर 4y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ हाँ, तो वो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि जो m की वैल्यू है वो वहां पर हाफ है। और अगर किसी को ना समझ में आया हो, चलो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें एक मिनट, हाँ, जो पहला क्वेश्चन था अगर तुम्हें याद हो, हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन में देखा है दैट c इज नथिंग बट स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट। आज हमने अभी डिराइव किया c इक्वल्स टू a बाय m होता है, और जो पैराबोला दिया है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू 1। सो बहुत ही क्लियर सी बात है कि क्योंकि c जो है वो 2 है, 2 इक्वल्स टू 1 बाय m इंप्लाइज m इक्वल्स टू हाफ। और अब पैराबोला की जो टेंजेंट की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, a 1 है, यहाँ पर अगर हम m को हाफ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू व्हाट, x बाई 2 प्लस 2, 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये छोड़ दो, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन छोड़कर हम आते हैं सीधे फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो, चलो अपने आप, जब हो जाए तो मुझे बताओ। हाँ, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है। 6 इनफैक्ट हम कर चुके हैं, तो 4 करो और 7 करो, दैट्स इट। 4 एंड 7, ये दो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डिस्कस द पोजीशन ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो इसका मतलब ये हुआ हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला लाइन क्या हो सकती है, या तो वो सीकेंट होगी, या फिर वो टेंजेंट होगी, टच कर रही होगी, या फिर कुछ नहीं होगी। भाई एक लाइन और एक पैराबोला के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो ये 3 चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो वो कट कर रहा होगा, या फिर वो टच कर रहा होगा, या फिर वो कुछ नहीं कर रहा होगा। तो हाउ विल यू चेक कैसे करोगे बताओ, कौन बता रहा है सिद्धार्थ? सर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो वो एक होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक ही पॉइंट आ रहा है, मतलब टेंजेंट होगा। मतलब दोनों को टेंजेंट है साइमल्टेनियसली सर। सॉल्व तो करना है। हाँ y सर, टेंजेंट ही आएगा। प्लस 1, हाँ, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एक मेथड तो हमेशा ये कि सॉल्व कर लो उसको,
y को मैंने x प्लस वन रख लिया है, x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0. x plus That 1 is a means- tangent. Yes, because both roots are same. दोनों roots 1 1 आ गई, यानी अभी हमने देखा था ना कि अगर roots same आ गई इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है. That means it must be a tangent. ये tangent होनी चाहिए. ठीक है, very good. और भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A tangent to the parabola y square equals to 8x makes an angle of 45 degrees with a straight line this. Find its equation and point of contact. तो जो पैराबोला दिया हुआ है वो फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो मतलब a की वैल्यू 2 है. लेकिन इसके बाद तुम देखो तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि it makes an angle of 45 degrees with the straight line y equals to 3x plus 5. Yes sir. तो अब कैसे करेंगे? सो स्लोप फाइंड कर लेंगे वो tan थीटा वाले फार्मूला से. स्लोप तो गिवन है ना 3x plus 5, तो स्लोप तो m is equal to 3 हो गया ना. नहीं, उस लाइन से 45 डिग्री है ना. हाँ, ये स्लोप टेंजेंट का स्लोप थोड़ी ना है. उसने कहा है कि जो टेंजेंट का स्लोप है अगर मान लो वो m है तो वो लाइन जो है वो 45 डिग्रीज बना रही है y इक्वल टू 3x प्लस 5 के साथ. अब y इक्वल टू 3x प्लस 5 जैसी भी लाइन हो, चलो y इक्वल टू 3x प्लस 5 मान लो ऐसी है, तो हमारी जो टेंजेंट है वो उससे 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है. समझे? तो उसका स्लोप गिवन नहीं है, इसका स्लोप इस बार निकालना पड़ेगा. थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा. तुम्हें स्लोप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके लिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये 45 डिग्री बना रहा है. कौन सा फॉर्म लगेगा स्ट्रेट लाइन का? सर tan थीटा वाला. tan थीटा m1 minus equal m2 to mod upon ऑफ. 1. मॉड mod मत of. भूलना वरना एक आंसर मिस हो जाएगा, क्योंकि ऐसी दो लाइंस पॉसिबल हैं जो इस लाइन से 45 डिग्रीज का एंगल बना सकती है कि नहीं? तो मॉड लगाओगे तो तुम्हें दोनों आंसर्स मिलेंगे. देखो tan 45 इक्वल्स टू m माइनस 3, इसका स्लोप देखो 3 है ना, अपॉन 1 प्लस 3. सर 1/2 आ रहा है. एक ही आंसर आ रहा है, दो आएंगे ना. -2 और 1/2. हाँ, -2 और -2 1/2. and 1/2. -2 and 1/2. So m minus 3 equals to plus minus 1 plus 3m. और अगर तुम इसको सॉल्व करो तो देखो m इक्वल्स टू क्या आता है. अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन लूंगा तो 2m इक्वल्स टू -4 यानी -2 आ जाएगा. और अगर माइनस साइन लूंगा तो 4m इज इक्वल टू 2 यानी कि हाफ आ जाएगा. तो ये दो जो हमको स्लोप्स मिले हैं. अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पास टेंजेंट का स्लोप है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी व्हाट? y इक्वल्स टू mx प्लस a by m. a/m. रिमेंबर a is 2 है ना, a 2 है ना, 2 by m डाल दो. y इक्वल्स टू -2x -1. m को मैंने -2 डाल दिया था. m इक्वल्स टू -2, यही तो आएगा. हाँ सर. और उसने ये भी पूछा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो अगर तुम्हें याद हो मैंने इसीलिए देखो ये क्वेश्चन की फॉर्म में तुम्हें निकलवाया. सर उसके वही होंगे जो हम लोगों ने अभी निकाला है ना, 1/2 and -2. ये देखो ना, ये रहा फॉर्मूला क्या, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m. ये इसीलिए बताया गया है. Find point of contact of the tangent y equals to mx plus a by m with y square equal to 4x. अगर तुम्हें स्लोप पता है तो तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -2. हमारा फॉर्मूला क्या है, a बाई एम स्क्वायर. a is 2 अपॉन -2 होल स्क्वायर, 2 अपॉन -2 होल स्क्वायर. बताओ कॉमा क्या था, 2a by m. 2a बाई m. 2a का मतलब हो गया 4 बाई m यानी -2, which is
हाफ कॉमा -2। तो ये जो टेंजेंट होगी वो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। और दूसरी टेंजेंट, ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरी टेंजेंट क्या बनेगी, y इक्वल्स टू, इस बार स्लोप क्या है, हाफ। हाफ डाल दो यहाँ पर, x y इक्वल टू x बाय 2 प्लस 4। +4। और क्या आएगा भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a बाई m स्क्वायर, a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। क्या आ गया, 8 by 8 and 8। 8 कॉमा। ठीक है, तो देखो ये आंसर्स जो हमने निकाले हैं, ठीक है, तुम अपने दूसरे मेथड से भी आंसर निकाल सकते थे, बट फॉर्मूला याद करने से फायदा मिलेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन 1 घंटे में अगर सॉल्व करने हैं तो हम हर चीज को डिराइव तो नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूले और कॉलरीज याद होनी जरूरी है। फाइन, समझ में आया भाई? तो टेंजेंट जी सर। और हाँ, टेंजेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, ये सॉल्व कर लो। और ये क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, तो मैं तुम्हें रिजल्ट की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ कि प्रूव दैट पॉइंट ऑफ intersection of tangents at P a t1 square comma 2a t1 and Q a t2 square comma a t2 will be a t1 t2 comma a t1 plus t2। सिंपल। क्या मतलब हो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा तुम्हारे। तो किसी भी पैराबोला में ऑब्वियसली y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात हो रही है। स्टैंडर्ड पैराबोला में अगर मैंने दो पॉइंट्स पे इस तरह टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, P पर T1 के साथ और Q पर T2 के साथ, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स ये आने चाहिए। तो ये तुम एक बार प्रूव कर लो, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो उसको प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे भाई, क्या रास्ता है इसको प्रूव करने का, बताओ। सो दो इक्वेशंस आएंगे हमें, मतलब दो x इक्वेशंस वेरी नाइस। माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर उसमें दोनों x माइनस वाई t1 प्लस a t1 स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरी हाँ x माइनस वाई t2 प्लस, भाई सभी को पता होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो बिल्कुल सही कर रहा है वो यार, ये दो इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी। नाउ वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। तो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, दोनों को Solve. साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, चलो सॉल्व करो, देखो क्या आता है, सॉल्व करो। ऑब्वियसली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से x गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा, y t2 माइनस t1 इक्वल्स टू, चाहो तो उसको तो शिफ्ट कर दो, माइनस ही है, तो a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, a कॉमन, t2 माइनस t1 t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 कैंसिल हो गया बिकॉज t1 इज नॉट इक्वल टू t2, ये देखो आ गया। So y equals to a times t1 plus t2. Simple. And similarly, how will you find x? तो y की ये वैल्यू अगर तुम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना है इसका, इसको है ना, क्वेश्चन जब आएंगे इस पर, अगर तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, इतना ही करो। मैं कुछ कोई बैच नहीं, मैं होमवर्क वाले ग्रुप पे भी फिलहाल एक